इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक क्षमा चाहूँगा आपसे। कल जो मैंने आपको वीडियो भेजी देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के गीत जिस दिन लेता हूँ उस दिन मैं किसी विशेष क्रांतिकारी को नहीं लेता, अतीत और वर्तमान की कुछ बातें ज़रूर उसकी चर्चा करता हूँ। कल टर्न जो थी वो थी 2-3 वीडियोस के बाद एक देशभक्ति के गीत की टर्न थी। कल वो हो गया, वही गया आपके पास। गड़बड़ कहाँ हुई? मैं रिकॉर्डिंग के बाद जब बैठता हूँ तो कंप्रेस पे उसको लगाता हूँ यूट्यूब पे चढ़ाने के लिए कि 20 मिनट की जो है वो छोटी बन जाए ताकि सभी को जल्दी चली जाए, और अगले दिन के लिए मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो चंदर सिंह गढ़वाली जो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, कल मैं अपने पास पॉइंट्स लिख रहा था आज बोलने के लिए, वही कहीं दिमाग में रह गए। ऑप्शन होता है उसके अंदर, जब वो कंप्रेस हो गई यूट्यूब पे जब जाती है तो वो पूछता है, मोबाइल बीच में से कहता है कि टाइटल दो इसको, तो टाइटल मैं देता हूँ, सभी को दिए हैं। तो इसको केवल देशभक्ति के गीत और एक लाइन आपको भेजता हूँ। कल वो दिमाग में रह गया जो आज बोलना था। कल के जो पॉइंट बना रहा था, पॉइंट लगभग मैं बना चुका था। वो चंदर सिंह गढ़वाली, वो हीरो, वो नायक, वो कमाल का व्यक्तित्व, कैसे कैसे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, मैं आश्चर्य हो रहा था, उसमें डूबा हुआ था। तो शायद उस सारे चक्कर के अंदर टाइटल मेरे से गलत दिया गया, और टाइटल था कल अनसंग हीरो, फ्रीडम फाइटर चंदर सिंह गढ़वाली, जबकि कल देशभक्ति का गीत था। और आज मैं आपको चंदर सिंह गढ़वाली का दूंगा। आप लोग अपने अपने मोबाइल में उसको टाइटल को ठीक कर सकते हैं, कर लीजिए, अदरवाइज आपको तो पता है। लेकिन मेरे से ये जो गलती हुई है, मैं चाहूँगा कि मुझे आप सब लोग क्षमा करेंगे। कुछ लोग परेशान भी हुए होंगे, ये चंदर सिंह गढ़वाली कहाँ है? ये तो अतीत है, वर्तमान है, और विवेक जी का एक गीत है। और कल गीत भी मैंने एक नया ट्राई किया है अभी, श्री रामाचार्य, ये गायत्री परिवार वाले, उनकी एक बुक है, ये प्रज्ञा गीत के नाम से। इसमें भी मुझे 40-50 गीत नज़र आ गए, तो 10-20 इसमें से भी लूँगा। अदरवाइज मेरे पास राष्ट्रीय संचक संघ की ही गीतों की पुस्तक है, 2-3 है, और नहीं पता होता किसने लिखे हैं और किसने स्वर दिया है। दिए हुए स्वर भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और जो मुझे खुद बनाने पड़ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो चलिए, आज हम जिस चंदर सिंह गढ़वाली को हम कल ढूंढ रहे होंगे वीडियो में, उसको आज जरा ले आते हैं, धरती पर उतारते हैं। वो आत्मा कहाँ होगी, कैसे होगी, कितनी जनरेशन बीच में चली गई, हमारी फिलॉसफी के अनुसार, भारतीय दर्शन के हिसाब से हम जाते हैं और आते हैं। उसके बाद कितने जन्म आकर के उसने और क्या क्या किया होगा, ये मेरे लिए बताना तो कठिन है। पर ये विश्वास है कि ऐसे लोग मरते भी नहीं हैं, ऐसे लोग जो शहीद होते हैं, परोपकार परमार्थ के लिए जाने वाले लोग, देश के लिए जाने वाले लोग, और अपने देश की, हम तो भारत माँ इसको मानते हैं, ये तो हम ही मानते हैं, और कोई कहीं अपने देश को माँ नहीं बोलता भाई। हमारे लिए तो माँ से बड़ा पवित्र रिश्ता कोई नहीं, और हम इसके सपूत हैं। सपूत बन के दिखाना होगा, सपूत है कि नहीं है, लेकिन ये एक धारणा है हमारी। चलिए, चंदर सिंह गढ़वाली कहीं भी होंगे, किसी भी रूप में होंगे, कितने जन्म उनके हो चुके होंगे, आज वो कहाँ होंगे, लेकिन उनका किया हुआ जो भी कारनामा, बहादुरी, शौर्य, वीरता, विचार, संस्कार, किस प्रकार से वो, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितनी तरह के लोगों का योगदान रहा, और कैसे कैसे, और उनका पता ही नहीं हमें। बस उसी का पता देने के लिए, पता करवाने के लिए मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं। तो ये चंदर सिंह गढ़वाली जो थे, ये ब्रिटिश सत्ता में ये हवालदार मेजर थे।
मेरे ध्यान में आजकल आर्मी के अंदर सूबेदार मेजर तो होता है, लेकिन हवालदार मेजर उन दिनों शायद ऐसी कोई पोस्ट होती होगी। हवालदार मेजर की पोस्ट पर काम कर रहे चंद्र सिंह गढ़वाली, और ये चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, ये ब्रिटिश सत्ता में इस पोस्ट पर रहते हुए काम कर रहे थे और बहुत कमाल के देशभक्त थे। एक दिन पेशावर में, ये सब भारतीय तो था, पेशावर में एक मुख्य बाजार था, तंग था पुराने बाजार, उसमें एक जनसभा होने वाली थी और अंग्रेज चाहते थे कि ये ना हो। जनसभा में एक बहुत ऊंचे दर्जे के राष्ट्रवादी नेता अब्दुल गफार खान, देश की स्वतंत्रता में उनका भी ठीक ठाक योगदान रहा है। यद्यपि आज़ादी के बाद जैसे वो आए थे कि हमारे इस इलाके को, पख्तून को आप भारत में मिला लो, वो एक अलग इतिहास है। हमारे इस पंडित नेहरू की गलतियां और पापों की लिस्ट बनेगी तो वो बहुत लंबी बनेगी, और वो राष्ट्रवादी महान नेता परखा हुआ, समझा हुआ, और वो इस देश की मिट्टी से पूरी तरह से घुल मिल चुका था और भारत को ही अपना सब कुछ मानता था। बड़े दुखी हृदय से वो पाकिस्तान के साथ उसको जाना पड़ा था। खैर, अभी तो आज़ादी नहीं मिली थी, तो ये उस इलाके के अंदर जनसभाएं हो रही थी। ये 22 अप्रैल को ये जनसभा होनी थी और अंग्रेज चाहते थे कि ये जनसभा ना हो। खैर, वो आए, अब्दुल गफार खान आए, दोनों तरफ से पठानों की लाइन लगी हुई थी, बीच में से ये बाजार के अंदर चल रहे हैं। उस सभा स्थल के ऊपर पहुंचते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली की ड्यूटी थी, एक पलटन का इंचार्ज थे, और ये हवालदार मेजर एक पलटन के इंचार्ज को वहां पर तैनात कर दिया गया और इनको काम दिया गया। क्या काम दिया गया कि आपको वहां गोली चलानी है, ताकि वहां पर, और गोली चला करके बोलना ये है, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। ऐसा करने से कंफ्यूजन होगा और जनसभा तितर बितर हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी। अब ये पलायन था, और जैसे ही वो बोले पूरा बोले, और बोलना क्या था, स्वदेशी का जन जागरण करना था, स्वदेशी के लिए लोगों को जागृत करना था, और विदेशी माल और विदेशी शराब को, विदेशी माल और विदेशी शराब की बिक्री बंद करे सरकार। और अपने लोगों को वो कह रहे थे, अब्दुल गफार खान, कि भाई आप लोग भी दुकानें बंद करो, और सरकार से ये कहा जा रहा था कि आप इसकी प्रोडक्शन बंद करो और विदेशी माल नहीं यूज करेंगे। ये एक गांधी की मूवमेंट थी, और कई तरह के लोग उसके अंदर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने इलाके में वो सहयोग कर रहे थे। स्वदेशी का पालन और विदेशी माल को जलाना, इस प्रकार का उसको ये तिरस्कृत करना, उससे अपने आप को दूर करना, तो ये सारा अभियान चल रहा था। और वहां पर इसको जब कहा गया था कि आपको गोली चलानी है, अब ये श्रीमान जी ने गोली नहीं चलाई, वहां से चले गए, और पता चला, और इससे पहले कि रात को नेचुरली कोर्ट मार्शल होता, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, उसी पेशावर के एक फाटक में के अंदर किस्सा खाना नाम का बाजार था। पेशावर में ही एक काबुली फाटक था। काबुली फाटक के अंदर किस्सा खाना नाम का एक बाजार था। वहां पर फिर से एक सभा होनी थी। ऐसे ही अब्दुल गफार खान को ही, लेकिन पहले दिन तो गोली नहीं चली,
और इस दिन इसको कहा गया, एक स्पेशल एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया, मिस्टर कैंटिन। मिस्टर कैंटिन के नाम से जो ऑफिसर आया, उसने बड़ी सख्ती से कहा कि आज 3 राउंड फायर होना चाहिए, कुछ लोग जख्मी होने चाहिए, कुछ लोग मरने चाहिए। लेकिन उसने कहा कि एक बार आपने, अब बाहर अंग्रेजों ने पेशावर की तरफ तोप के मुंह भी कर दिए थे, और अंदर से कि आप गोली चलाओगे, ये बोला किसको? चंद्र सिंह गढ़वाली को, क्योंकि यही पलटन सेम यहाँ इनकी ड्यूटी आ गई। अभी उनको कोई पिछले कल का अनुशासनहीनता का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का शायद मौका नहीं मिला, या ये ऑफिसर नए थे तो इन्होंने कहा कि आपको 3 राउंड फाइट करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। जब 3 राउंड फाइट करने की बारी आई, सभा हो रही थी, और इसने अपने साथियों को कहा भी देखो ऐसा मुझे वो बोल के गए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे अपने भाई, आजादी के लिए पूरी तरह से लगे हुए ये लोग हमारे भाई, हम इन पर फायर करेंगे तो ये पाप है, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, अपनी बंदूकें नीचे रख दो और हम फायर नहीं करेंगे। ऐसे ही हुआ, सभा भी हो गई, फायर भी नहीं हुई। बाद में फिर वो परेशानी हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि अपने साथियों को जब पूछा तो उसको पूछा कि भाई क्या ख्याल है आपका, ऐसा करना चाहिए, ऐसा पाप हमें अपने भाइयों पर गोली चलाने के बजाय हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत दिनों से अपने दिल रूपी समुद्र में देशभक्ति के विचारों के हिलोरों के अंदर चल रहा था, बढ़ रहा था। आज उसने अपने साथियों को बोल दिया कि हम ये पाप नहीं करेंगे, हमको अपने भाइयों पर गोली चलाने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। 22 अप्रैल को पहली सभा, 23 अप्रैल को सेम पेशावर, और ये 2 घटनाओं का होना, यानी पूरी तरह से शहर के अंदर तनाव था, तोपों का मुंह बाहर से पेशावर की ओर कर गया था, अंदर से 3 राउंड फायर की बात हो गई थी। ये सब कहने वाला, करने वाला, बोलने वाला और उनके ऑर्डर को ना मानने वाला और अपने साथियों के साथ सहमति बना करके इसके इरादे कुछ और थे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के क्या इरादे थे, ये तो अब हम कल उस यात्रा पे चलेंगे। चंद्र सिंह के इरादे कितने नेक और कितने बुलंद थे, किस प्रकार से अंग्रेज सत्ताशाही क्रूअल और क्रूएलिटी का वो नंगा नाच भी नाच रही थी। जब सब जगह उनके लिए फायर करना, देशभक्तों को मारना, जेल में डालना, फांसी के तख्ते पर चढ़ाना आम बात थी। उसके अंदर ये जॉब कर रहा, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा चंद्र सिंह गढ़वाली कैसे अपनी नौकरी से वो हटता है, क्या करता है, इसको जानने के लिए कल हम फिर इसी चैनल पे मिलेंगे। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखनी होगी कि हमारे लोगों ने, मतलब 7,32,000 तो स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 में, उस समय साल 2 साल के अंदर ही, जैसे हम 47 में पार्टीशन के टाइम ऐसा बोलते हैं कि लगभग 21 लाख लोग उसके अंदर मारे गए। ऐसे ही मोटे रूप में इसका जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय, उस समय से लेकर ये उस समय का एक आंकड़ा है कि ऐसे 7,32,000 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा संघर्ष था। उसके बारे में सारा कुछ मैंने आपके सामने रखा है, उसकी भूमिका, उसकी उपलब्धियां, उसके पात्र, उसके हीरोज, उसके नायक और नायिकाएं, उस समय की सारी जो सिचुएशन थी, हालात थे, वातावरण था, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखता आ रहा हूं। चंद्र सिंह गढ़वाली पहला फौजी नहीं था, लेकिन फौज के अंदर ये लगातार
क्योंकि पहली गोली वीरमंगल पांडे ने जो चलाई थी वो यही थी, एक सैनिक का विद्रोह था। तो अंग्रेजों ने उसको सैनिक का थोड़ा सा विद्रोह था, हमने खत्म कर दिया। नहीं भाई, तब भी और उसके बाद भी 47 तक अनंत अनंत बहुत बड़ी संख्या में काला पानी, फांसी, जेल, आंदोलन में सरकार के द्वारा फायरिंग से मारे गए लोग, ऐसे बहुत बड़ी संख्या जिनके कारण हमको आजादी मिली। ऐसे चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे कोई नहीं जानता, जिन लोगों के कारण क्या कुर्बानी सब छोड़ देना और देश की आजादी के लिए लग जाना। आगे क्या है? सिर्फ मौत, यानी जान हथेली पर रख करके रोज निकलना, ये छोटी बात नहीं है भाई। तो इन सब लोगों का योगदान क्या था, उस योगदान को हमने नहीं पढ़ाया 47 के बाद। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये पाप, बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं उन सब लोगों को आपके सामने, सबको तो नहीं, जितनों को ला सका, आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।